This is Innovalia. हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप इंटरनेट ब्राउज़ करके घर बैठे जेन्युइनली पैसा कमा सकते हैं। ये कोई स्कैम नहीं है और ना ही ये कोई फेक प्रमोशन है। ये वाकई में काम करता है और इस वीडियो का एंड में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या ये सच में पैसे देता है या नहीं, और क्या मुझे इससे अभी तक कोई इनकम हुआ है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऑलराइट, तो मैं जिस इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्रिप्टोटैब ब्राउज़र। ये गूगल क्रोम पे बेस्ड है, मतलब ये एक तरह से गूगल क्रोम ही है। इस एडवांटेज के साथ कि आप इसका इस्तेमाल करके इनकम भी कर सकते हैं। बस आपके पास या तो एक स्मार्टफोन होना चाहिए, नहीं तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें आप इस ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकें। इनफैक्ट आप इसका इस्तेमाल एक साथ अपने सारे डिवाइसेस में कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट, ताकि आपका इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए कोई हमें पैसे क्यों देगा, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि ब्राउज़र का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इनकम होगा। इसका रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपको अपना फ़ोन या कंप्यूटर ऑन करना है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए और इस ब्राउज़र को बस ओपन करके छोड़ देना है। ये अपना काम करते रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई अगर ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो अपने डेली लाइफ में इस ब्राउज़र को एक नॉर्मल ब्राउज़र की तरह इस्तेमाल करके भी पैसे कमा सकता है। ये बना ही उसी लिए है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और पैसे कमाइए। तो फिर किसी नॉर्मल ब्राउज़र का यूज़ क्यों करना, जब आप इस ब्राउज़र से ब्राउजिंग प्लस अर्निंग दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना कंप्यूटर या फ़ोन में इस ब्राउज़र को पहले डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको आराम से सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझाऊंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, जो कि एक डायरेक्ट लिंक है, ताकि आप भटकते हुए किसी स्कैम या फेक वेबसाइट पर ना पहुंच जाए खुद से सर्च करते हुए। तो आपका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक डाल दिया है, जिस पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, जिस पे लिखा हुआ है ट्राई क्रिप्टोटैब ब्राउज़र। अगर अपना सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, पीसी में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो फिर इस बटन पे क्लिक करना है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से इस पेज को ओपन किए हैं तो फिर इस आइकन पे क्लिक करना है। ये वाला जो बटन है प्ले स्टोर का, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आईफ़ोन का इस्तेमाल करके इस पेज को ओपन किए हैं तो फिर आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इसका आईफ़ोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला है कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं पीसी के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ट्राई क्रिप्टोटैब ब्राउज़र पे। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आना है एंड शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। इससे आपको एक छोटा सा सेटअप फाइल दिखेगा। इसको या तो आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन। फिर यहाँ पे ये आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यहाँ पे क्लिक करना है यस। देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गया एंड देन इंस्टॉलेशन भी दिखा रहा है। ये क्या करता है कि ये एक्चुअल सेटअप फाइल को डाउनलोड करता है, जिसका अराउंड 46 MB का साइज़ होता है। इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और एक बार अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। ये रहा क्रिप्टोटैब ब्राउज़र का इंटरफेस। यहाँ पे इनिशियली कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको शो किया जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देन नेक्स्ट। सेट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इसको भी आप क्लिक करके छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ब्राउज़र एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका सिस्टम में सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई लिंक ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी ब्राउज़र से ओपन होगा। ऑलराइट, बट मुझे अभी करने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अभी स्किप करता हूँ।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है इसमें वो है साइन इन टू क्रिप्टो ब्राउज़र। इसमें आपको अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होता है, यानी कि साइन इन करना होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना जीमेल वाला जो आईडी है उसको टाइप करना है, वही ईमेल आईडी जिससे आप गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं या फिर अपना जीमेल में लॉगिन करते हैं, ठीक है। एक बार आपने अगर ईमेल टाइप कर लिया हो तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे नेवर पे क्लिक करना है। और अगर आपका फ़ोन में भी लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन है तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन गया होगा जिस पे आपको यस पे टैप करना है, ठीक है। मैंने टैप कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या टर्न ऑन सिंक्रोनाइज, यानी कि जितना भी बुकमार्क्स है, हिस्ट्री वगैरह, ये सब सिंक्रोनाइज हो सकता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है जैसे कि गूगल क्रोम, तो आप उसमें से सारा डेटा को इसमें सिंक्रोनाइज करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस आई एम इन पे क्लिक करना है, बट मैं अभी कैंसिल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसमें हाइड पे क्लिक करूँगा। ये एक ट्यूटोरियल है जो आप देख सकते हैं, बट मुझे देखने का ज़रूरत नहीं, मैं इसको अभी हाइड करता हूँ। तो ये रहा क्रिप्टो टैब ब्राउज़र का इंटरफेस, ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का टैब दिखा रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में आपको बोल रहा है। यू हैव टू कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट द अकाउंट सेटअप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी ईमेल से आप लॉगिन किए हैं उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड होगा, ठीक है। और उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वो लिंक आपको अपना ईमेल पे भेजा जाएगा। जो भी ईमेल से आप साइन इन किए हैं उस ईमेल पे भेजा जाएगा। उस ईमेल का इनबॉक्स आप चेक करें, क्रिप्टो टैब नाम से एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे अभी इसको नहीं करना है, ये बस डेमो के लिए है, तो फिर मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ एंड इसको भी। और यहाँ पे जो माइनिंग स्पीड का सेक्शन है, यहाँ पे ऑफ का बटन है, इस स्लाइडर को यहाँ पे क्लिक करना है थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि ये माइनिंग जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रिप्टो टैब ब्राउज़र को डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी मैं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसको ऐसा क्या मिल रहा है जिसके बदले ये हमें पैसे दे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और को बेच के आपको पैसे देता है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये गूगल क्रोम जितना सिक्योर ब्राउज़र है, इनफैक्ट उसका ही क्लोन है। ये आपका इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करता है और ना ही किसी को कुछ बेचता है। एक्चुअली में ये बस आपका कंप्यूटर या फ़ोन का प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करता है बिटकॉइन का माइनिंग करने के लिए। आई होप बिटकॉइन का नाम आपने सुना ही होगा कभी ना कभी, और अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो क्या है और उसका माइनिंग क्या होता है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका फिजिकली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बस डिजिटली एग्जिस्ट करता है और एकदम वर्चुअल है। ये एक तरह से कैश का ऑनलाइन वर्जन है। ये एक ऐसा कंप्यूटर फाइल है जिसको एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखा जा सकता है। आपको अगर इस वक्त कोई एक बिटकॉइन देता है आपके हाथ पे, तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपको कोई एक बिटकॉइन डिजिटली भेजता है तो उसको बेच के आपको इस वक्त 30 लाख रुपए तक मिल सकता है। बिटकॉइन पहली बार जब रिलीज हुआ था तब उसका प्राइस मुश्किल से 6 रुपए के अंदर था, जबकि अभी इसका प्राइस आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना बढ़ गया है लगभग 11 साल बाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन सिर्फ अकेला क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ऐसे और भी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है इस वक्त जो बिटकॉइन के साथ साथ चल रहा है। बट बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे महंगा भी। इन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल भी रेगुलर करेंसी की तरह किया जाता है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में प्रोडक्ट्स खरीदने और बेचने के लिए, और सारा ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये था बिटकॉइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ये देखते हैं कि माइनिंग क्या है। माइनिंग हो गया वो प्रोसेस जिसमें आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसीज का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जाता है, जिसके बदले में आपको कुछ कॉइन्स एज ए रिवार्ड दिया जाता है। तो आप जितना ज़्यादा माइनिंग करते हैं अपने कंप्यूटर से, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो पाता है
और उतना ही बिटकॉइंस आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई बैंक नहीं है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत ही सुपर कम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके बाद ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो पाता है। इसके लिए हैवी कंप्यूटर्स का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर में माइनिंग करते हैं, तब आपका कंप्यूटर के थ्रू किसी ना किसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है और उसका प्रोसेसिंग सक्सेसफुल होने पर आपको कुछ बिटकॉइंस मिल जाता है एज ए रिवार्ड। तो माइनिंग करके हम लोग बिटकॉइंस अर्न कर सकते हैं। और ये जो ब्राउज़र है ये करता ये है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं या रन करते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करके बिटकॉइन का माइनिंग करता है। इस प्रोसेस से जितना भी बिटकॉइंस कलेक्ट होता है वो सबको आप एक डिजिटल वॉलेट में विथड्रॉ करके पैसा पा सकते हैं सीधे अपने बैंक अकाउंट में। इसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर या कुछ भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देना पड़ता है। बस आपको अपना गूगल अकाउंट से ब्राउज़र में लॉगिन करना पड़ता है एंड देन सीधा माइनिंग शुरू कर सकते हैं। आप माइनिंग फ़ोन एंड कंप्यूटर दोनों में ही कर सकते हैं, बट फ़ोन से ज़्यादा फास्ट माइनिंग कंप्यूटर में होता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर। मैं फ़ोन और कंप्यूटर दोनों से ही माइनिंग करता हूँ और दोनों का माइनिंग स्पीड ऐड हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बिटकॉइंस का जो विड्रॉल प्रोसेस है उसका क्या लिमिट है और विड्रॉ करने का कितना देर बाद बिटकॉइंस आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाता है। बिटकॉइंस विड्रॉ करने का जो मिनिमम लिमिट है वो है कि आपके पास मिनिमम 0.00001 BTC यानी कि बिटकॉइंस कलेक्ट हो चुका होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। उससे नीचे का अमाउंट विड्रॉ नहीं हो पाएगा। और फिर विड्रॉ करने के बाद 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है आपके डिजिटल वॉलेट में अमाउंट आने के लिए। मेरा 18 घंटे के अंदर ही आ गया था विड्रॉल अमाउंट अपने डिजिटल वॉलेट में और ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये ब्राउज़र सच में काम करता है एंड बाकी फ्रॉड वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर के तरह हमें बेवकूफ़ नहीं बनाता है। तो आप इससे जेन्युइनली पैसा कमा सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। बस आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आना है एंड देन यहाँ से डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर या फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है एंड देन ब्राउज़र को ओपन करके उसमें अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है और फिर माइनिंग प्रोसेस को शुरू कर देना है। बस आपको इतना ही करना है इनिशियली। ऑलराइट, अब इसको ऑपरेट करते वक्त कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान रखना है, फिर अपने इनकम को मैक्सिमाइज कैसे करना है, डिजिटल वॉलेट में अकाउंट कैसे बनाना है एंड अल्टीमेटली पैसा अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ कैसे करना है, ये सारे जो टॉपिक्स है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। अंटिल देन इसको डाउनलोड कीजिए, माइनिंग जारी रखिए और अच्छे से इनकम कीजिए। थैंक यू।